अब एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर बड़ी बड़ी चीजें आप अगर हासिल नहीं कर सक रहे, अगर लगातार मकाम आप चढ़ नहीं रहे, लगातार नए नए गोल आप अचीव नहीं कर रहे, लगातार अगर आप चैलेंजेस नहीं ले रहे, लगातार आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो समझ लेना कि साली एक चीज की बहुत कमी शायद होगी, और वो है, ये बात समझ लो आज, ये बात बिल्कुल समझ लो आज। मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत स्टडी किया है, आत्मविश्वास के ऊपर, और आज मैं अपने ख्याल को इन सब्जेक्ट के ऊपर पेश करने वाला हूं। तो आज का सब्जेक्ट क्या है? जोर से जोर से जोर से। आज का सब्जेक्ट का नाम है आत्मविश्वास, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट, और ये आत्मविश्वास की आज के तारीख में बहुत जरूरत है। ये आत्मविश्वास की हर इंसान में आज की तारीख में बहुत जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों को इस नई दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ये जो हम लोग दुनिया जी रहे हैं ना, ये बहुत ही अलग दुनिया है, जहां पर फटाफट सब चीज होता है, आपके सोच के पहले ही बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारे चीज आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाहर के बहुत सारे चीजें आपके परमिशन के बिना आपके लाइफ में तकलीफें पैदा करती है। कभी कोई टीवी आपके लाइफ में, कभी कोई लेमन टीवी आपके लाइफ में तकलीफ पैदा करता है, तो कभी कोई और टीवी, तो कभी यूट्यूब अपने को तकलीफ देता है। तो हर टाइप के तकलीफें आज के तारीख में आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट के ऊपर बात किया जाए। आत्मविश्वास की जरूरत इसलिए है क्योंकि लगातार बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यस और नो? बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। और पहले जो चेंजेस हो रहा था, ये जो बैठा हुआ ना, ये क्या बैठा हुआ देख रहे हैं आप? मेंढक बैठा हुआ। तो है ना, पहले कैसा होता था, तो ये मेंढक जैसा होता था कि ये छोटा सा एक ड्रम टाइप होता था, ड्रम के अंदर जो है पानी भर दिया और उसमें समझो मेंढक को डाल दिया। तो है ना, नीचे से जलाने का, यानी चड्डी में आग लगाने का, नीचे से जलाने का, और बड़ा सा ड्रम में पानी है, नीचे से आग लगाने का, मेंढक को ऊपर रखने का। तो है ना, पहले तो मेंढक को तो पहला नॉर्मल ठंडा पानी है, फिर हल्का हल्का गर्म होता है, हल्का हल्का गर्म होता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता, और थोड़ा गर्म होता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है, और थोड़ा गर्म होता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, और थोड़ा गर्म होता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। बाद में ऐसा साला गर्म हो जाता है कि मेंढक की मौत हो जाती है। ध्यान से इस फोटो को देखिए, और मैं अभी प्रेस करूंगा बटन तो कुछ ऊपर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जो चेंजेस हो रहा था, पहले जो आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जिस तरह का परिवर्तन हो रहा था इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा था, वो यह हल्का हल्का गर्मी के माफत था, किसी को पता भी नहीं चलता था, एंड देयरफॉर सब कुछ बढ़िया चलता था। और कैसा गर्मी होता था? पहला थोड़ा सा 10% गर्मी होता था, उसके बाद थोड़ा सा और गर्म होता था, 20% चेंजेस होते थे, थोड़ा और गर्मी होता था, थोड़ा और गर्मी होता था, और इस तरह से जब 100% पे आता था तब तक तो मेंढक की मौत हो जाती थी। और फिर भी मेंढक को करीबन 5 साल 10 साल जीने का मौका मिलता था, इंसानों को 5 साल 10 साल जीने का मौका मिलता था। लेकिन आज इस तरह का वातावरण ही नहीं है। आज बहुत सारे चेंजेस बहुत लगातार आ रहे हैं। अभी एकदम स्टार्टिंग में मैं जब बात करूंगा तो आपको एकदम पकड़ में नहीं आएगा सब्जेक्ट, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आप जरा पेशेंटली इसको समझने की कोशिश कीजिए। आर यू विथ मी? ओके, तो ध्यान से ना, क्योंकि आज मैं एक अलग सा सब्जेक्ट पेश कर रहा हूं। खाली मोटिवेशन नहीं है, खाली इंस्पिरेशन नहीं है, उसके लिए तो आपको मेरे बहुत सारे सीडी बाहर मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन आज का सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, ना समझी की गुंजाइश है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान से आप इसको देखिए। तो पहला जो चेंजेस था वो बहुत स्लो हो रहा था, और उस जमाने में जब होता था किस तरह का बहुत सारे चेंजेस जो होता था उस जमाने में, हम उसको संभाल सकते थे, बहुत सारे चीजों को हम संभाल सकते थे। लेकिन आज वो जमाना थोड़ा सा बदला है।
पहले जमाने में जब टेक्नोलॉजी बदलता था तो आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी पहले के ज़माने में जब बदलता था तो पहला साइंटिफिक चेंजेस होता था। किस तरह के परिवर्तन होते थे? एक साइंस का जो साइंटिफिक चेंजेस, यानी कि एक साइंटिस्ट होता था या एक इनोवेटर होता था, वो 10 साल बल्ब का खोज करता था, 15 साल बल्ब का खोज करता था, 20 साल के बाद उसको बल्ब के बारे में एक आइडिया मिलता था। तो एक 20 साल तो लगता था एक साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए, 20 साल लगता था एक साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस होता था, यानी कि उस बल्ब को मार्केट में लाने के लिए और 20 साल लग जाता था। मतलब एक आदमी को बल्ब की स्थापना करने के लिए या उसका इन्वेंशन करने के लिए 15-20 साल लगता था। उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस यानी उस बल्ब को मार्केट में लाने के लिए और 20 साल लगते थे। उस जमाने में बहुत कुछ स्लोली चलता था। एवरीथिंग 30 साल में, 40 साल में एक नया इन्वेंशन होता था। एक ही टेलीफोन होता था जो 20 साल तक एक ही टाइप का टेलीफोन होता था। एक दूरदर्शन होता था जो 20 साल तक एक ही दूरदर्शन होता था। सब कुछ वैसे ही चलता था, एकदम आराम आराम से चलता था। और मैं आज ये आत्मविश्वास की सब्जेक्ट इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुतों का टूटता जा रहा है आत्मविश्वास। ये कैसा टूटता है, इसके पीछे राज क्या है, अभी आपको 15 मिनट में समझ में आएगा कि लोगों की कॉन्फिडेंस या लोगों का आत्मविश्वास कैसा टूटता है। एंड देयरफॉर अपने को इसको कैसे बचा के रखना है। अपना किसको बचा के रखना है? आत्मविश्वास को। कुछ भी हो जावे साला, आत्मविश्वास को पकड़ के अपने को रखना है, क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। देयरफॉर सबसे पहला कौन सा चेंजेस होता था? उसके बाद कौन सा चेंजेस होता था? एकदम आराम आराम से होता था। और इस जमाने के उसके बाद जो चेंजेस होते थे वो था पॉलिटिकल चेंजेस, और जो थोड़े थोड़े पॉलिटिकल चेंजेस होते थे और हल्का सा चेंजेस होता, मतलब एक कांग्रेस ही होता था, 30 साल 40 साल उसकी चलती थी। ऐसा एक जमाना चलता था। और उस जमाने में सोशल चेंजेस बिल्कुल नहीं होता था। शादी हुआ, बच्चा हुआ, जॉइंट फैमिली हुआ, ये सब होता था, जॉइंट फैमिली वगैरह होता था। तो आदमी की आत्मविश्वास को ये जॉइंट फैमिली और शादी, इस तरह का सब वातावरण हमें बचा के रखता था। और उस जमाने में किसी तरह का कल्चरल, इंडिया का कल्चरल चेंजेस नहीं हो रहा था। और 20-25 साल पहले जब ये चेंजेस होते थे तो हमें कौन बचाता था? हमारे को सोसाइटी बचाता था। हमारे को कौन बचाता था? जब कंटिन्यूस चेंज, थोड़े थोड़े चेंज होते थे, हमें सोसाइटी बचाता था, हमारी फैमिली बचाती थी, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा गवर्नमेंट, ये सब बचाता था। और हमारे जितने भी लीडर्स होते थे वो अपने को बचाता था। ये जो लीडर थे, ये जब चेंजेस होते तो लीडर लोग ये लीडर लोग इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स, कल्चरल लीडर्स लोग हमको बचा लेते थे, हमको बचा लेते थे। तो हमारा कॉन्फिडेंस हिलता नहीं था, क्योंकि सोसाइटी और लीडर बाहर था और टेक्नोलॉजी अंदर था। टेक्नोलॉजी पे सोसाइटी का ग्रिप था और इसके वजह से बहुत चेंजेस नहीं होता था। लेकिन पिछले 8, 9, 10 सालों में ये पूरा, तो मतलब इस जमाने में क्या होता था, लीडर लोग का काम क्या होता था? जब चेंजेस होते थे, डिसरप्शन होता था, नई नई चीजें आती थी, तो लीडर लोग का काम क्या था? लीडर लोग हमारे टीचर होते थे। उस जमाने में लीडर लोग हमको बताते थे कैसा करना, क्या करना, कब करना, क्यों करना, ये सब लीडर लोग अपने को बचा लेते थे, सोसाइटी हमें बचा लेता था। ये था आज से 10 साल 8 साल पहले का गेम माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अब जमाना वो नहीं रहा। तो क्योंकि उस जमाने में सोसाइटी का लीडर लोग का काम क्या था? सब कुछ मेंटेन करके रखना, सब बराबर चल रहा है कि नहीं देख लेना। सोसाइटी का काम क्या था? कॉन्फिडेंस को देना। लीडर लोग का काम था कॉन्फिडेंस को देना। लीडर लोग हर चीज को बचा के रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। लीडर लोग शॉक ऑब्जर्वर का काम करते थे। कोई भी झटका मिला, किसी कंट्री ने बाहर से माल भेज दिया तो हमारे कंट्री बॉर्डर को बंद करते थे, माल अंदर आने नहीं देता। चाइना का माल अंदर आने नहीं दिया जाएगा, कोरिया का माल अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो जब जॉइंट फैमिली होता था तो कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो जॉइंट फैमिली का कोई ना कोई आदमी बचाता था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लाइफ एकदम बढ़िया था। एंड लेकिन अभी थोड़ा कार्यक्रम बदल गया है। अभी कार्यक्रम ऐसा बदला है माय डियर फ्रेंड्स, कार्यक्रम ऐसा बदला है कि टेक्नोलॉजी और चेंजेस जो है बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया? अंदर सोसाइटी आ गया। यानी आज
हमारे हाथ में नहीं है ये चेंजेस जो हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है। आपको कोई भी चैनल में आपके बारे में कुछ भी बोला जाएगा, कोई भी जगह पे कुछ भी हो सकता है। इतना जबरदस्त तरीके से आज एक छोटी सी बात हो जाती तो सबको एसएमएस में मालूम पड़ जाता, छोटी सी बात हो जाती है सबको मेल में मालूम पड़ जाता है, छोटी सी बात हो जाती तो मीडिया उसको बड़ा बना देता है, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है क्या करना। और टेक्नोलॉजी और चेंजेस बाहर है और सोसाइटी अंदर आ गया। आज मैंने कहा एज ए लीडर जिसका काम है आपको फ्यूचर दिखाना, मेरा काम है आप लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाना, आपको फ्यूचर दिखाना, तो आज मैं बता रहा हूं कि आज सोसाइटी अंदर आ गया और टेक्नोलॉजी बाहर आ गया। आज टेक्नोलॉजी का काम क्या है? टेक्नोलॉजी और चेंज का काम है आज हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को चैलेंज करना। ये आज टेक्नोलॉजी का काम हो गया, परिवर्तन का काम हो गया। हर चीज को क्वेश्चन किया जाता है। मतलब आज शादी को क्वेश्चन कर दिया गया है, आदमी आदमी से शादी कर रहा है आज के तारीख में, तो शादी आज क्वेश्चन हो गया। औरत लोग बोलते हैं हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हिंदू लड़का बोलता मैं इससे शादी करूंगा। आज इंडियन आदमी अमेरिका में जाके चाइनीज से शादी करता है, तो क्या प्रोडक्ट निकलता किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वो इंडियन तमिल लड़का है, वो इंडियन है, वो तमिल लड़का है, वहां जाके चाइनीज मुस्लिम लड़की से वो शादी करके आज भयंकर कंफ्यूजन है। तो इंडियन कल्चर को अपनावे, मुस्लिम कल्चर को अपनावे, हिंदू कल्चर को अपनावे, चाइनीज कल्चर को अपनावे, अमेरिकन कल्चर को अपनावे, आदमी को समझ में नहीं आ रहा करने का क्या। एकदम भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है, करने का क्या। तो ये जो है आज टेक्नोलॉजी का काम है हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को बीच में कीड़ा कांडी करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को रोकना, हर चीज को चैलेंज करना एंड हर चीज के स्पीड को इंक्रीज करना। थोड़े दिन पहले पहले कैसा होता, एक भाव बढ़ गया कोई चीज का तो आदमी चुपचाप उसको बता देता था और भाव बढ़ गया। आज आपके उधर थोड़ा सा भाव बढ़ गया, एसएमएस चालू हो गया, भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया, लपड़े हो गए, उसमें जिसकी फटी थी वो भी चाला बेच रहा है, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी, तो दूसरे को बोलता है हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी, उतने में मेल जा रहा है, ये जा रहा है। तो पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करे, भाव जो बढ़ गया है उसके हिसाब से बेचना चाहिए, कभी नहीं पाएंगे हम कुछ रोकने। कोई भी आदमी कभी भी आके तेरा बजा के जाएगा, ये पक्का हो गया।